बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो लेक्चर है ये भी रिलेटेड है विद द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव, या उसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स डेल्टा डेफिनेशन, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियरली ये डेल्टा एक्स हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली बुक इसको डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव है इसको हम डेल्टा डेफिनेशन भी कह सकते हैं, डेल्टा डेफिनेशन। तो ये आप जहन में याद रखें कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो अगर आपको ये कह रहे हैं कि आपने इसको डेल्टा डिफिनीशन पे ही मतलब डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव यूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे उस लेक्चर के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हमने डेल्टा डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पे सॉल्व करने हैं। सो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग functions using first principle rule of the derivatives are delta definition, both are the same concept। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये 4 क्वेश्चन है। ये तो इजी है, ऑलरेडी आप लोग डेल्टा डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव आप पढ़ भी चुके हैं और इस पे आपने प्रैक्टिस भी की है। तो ये तो आप लोग का होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन, और इधर मैंने हैंड्स में आपको इसका आंसर भी बताए हैं कि आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 एंड द सेकंड इज़ 4x माइनस 3 एंड द थर्ड वन इज़ 3x स्क्वायर, और यहाँ पे इसका है -1/x स्क्वायर। तो आप सिंपल यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई करें, वो जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, वो डिफिनीशन है, वो आप अप्लाई करें। ये 4 क्वेश्चन का आप फाइंड करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे ही, ये इधर मैं आपके लिए करता हूँ कि यूजिंग द डेल्टा डिफिनीशन आर द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव शो दैट, आप ये शो करें दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी लीनियर फंक्शन of the form f of x is equal to ax plus b is f prime of x is equal to a। आपको ये बता रहा है इस क्वेश्चन में कि आप डेल्टा डिफिनीशन को यूज़ करें या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव यूज़ करें, और लीनियर फंक्शन इस फॉर्म में जो हो, जो भी फंक्शन हो इस फॉर्म में, ये तो मैंने जनरल लिखा है, स्पेसिफिक भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ए की बजाय आप 2 रखें और बी की बजाय आप 9 रखें, तो 2x प्लस 9। तो ये आपको बता रहा है कि फिर उसका जो डेरिवेटिव है ए प्राइम ऑफ एक्स, वो बराबर होगा फॉर एग्जांपल 2 का। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आप डेल्टा डिफिनीशन को यूज़ करें और ये प्रूव करें कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव ये होगा ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप फंक्शन पे गौर करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव ये होगा सिंपल ए। ठीक है, तो हमने डेल्टा डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करके अभी ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ए है। ठीक है, सो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप वो डेल्टा डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अपने सामने लेके, वो बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। मतलब अगर आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करनी है तो आपने ये डिफिनीशन यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स तो आपके सामने मौजूद है, वो है ए एक्स प्लस बी, लेकिन अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमने एफ ऑफ एक्स की मदद से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैंने स्टार का नाम दिया है विच इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जिधर भी आपको एक्स नज़र आता है उधर इसको रिप्लेस करें आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे। तो यहाँ पे एक्स की बजाय मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, ए इंटू एक्स और ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी। तो ये जो फंक्शन आ गया है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी, ये स्टार इसको मैंने नाम दिया है। ठीक है, ये आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को कैलकुलेट किया है। अब एफ ऑफ एक्स तो आपके सामने मौजूद है, वो ए एक्स प्लस बी है। तो सिंपल ऐसा करें कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में हम इस तरह करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स।
अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। फिर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस इधर हमने लगाया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये ए एक्स और ये माइनस ए एक्स ये दोनों के साथ कैंसिल, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, ये प्लस बी है और ये माइनस बी, सो दीज आर द एडिटो इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो आपके साथ जो रह जाता है वो है ए डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को आप डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके साथ जो रिक्वायर्ड आ जाता है वो है ए। ठीक है, अब हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया ना, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ए विच इज़ इक्वल टू ए। तो ये जो कांस्टेंट रूल ऑफ द लिमिट हमने पढ़ा था ना, तो इधर आप वो अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक फंक्शन हो या एक नंबर हो, कांस्टेंट हो, और उस पर आप जो भी लिमिट अप्लाई करते हो तो वही लिमिट, वही फंक्शन, यही वही कांस्टेंट दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि ए, तो यहाँ पे से देखिए ये कांस्टेंट है ना, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, एक्स सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ए विच इज़ इक्वल टू ए, सो आपने प्रूव किया है कि सो ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो ए प्राइम ऑफ एक्स है ये ए का बराबर हो गया। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन आपने प्रूव किया है, और इसी तरह के क्वेश्चन मतलब इसमें आ सकते हैं कि ए की बजाय कोई और वैल्यू हो इधर और बी की बजाय कोई और हो। तो ये तो जनरल एक लीनियर फंक्शन था। इस फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा इसका डेरिवेटिव इस तरीके से आप फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया है। ठीक है, और इस असाइनमेंट को आपने 20 दिसंबर 2020 तक सबमिट करनी है। ठीक है, इसके मार्क्स 5 होंगे और ये फाइनल टर्म का पहला असाइनमेंट है। इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है। सो द फर्स्ट वन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन बाय डेल्टा डिफिनीशन। मतलब ये है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करें और इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस वन बाय डेल्टा डिफिनीशन। सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज है। क्वेश्चन 3, यूजिंग द डेल्टा डिफिनीशन टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर्थ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। तो आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी वही है, सिर्फ फंक्शन चेंज है, आपने डेल्टा डिफिनीशन यूज़ करनी है। क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x एट अ पॉइंट ऑन 2 1 ऑन दिस कर्व। तो ये भी सिंपल आप ऐसा करें कि इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करनी है। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ डेल्टा डिफिनीशन। क्वेश्चन 6 7 8 ये सब देखें, ये सिंपल के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, और आपने इसको डेल्टा डिफिनीशन की मदद से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था और ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड कर चुका हूँ उधर, तो आप इसको देखें। ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये 2x माइनस 7 का डेरिवेटिव डायरेक्ट इससे हम ये लिख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव 2 होगा। ठीक है, लेकिन आपने इधर कैलकुलेट करना है पहले। ठीक है, अपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने हैं। फिर जब MCQs में आ जाता है या कोई और प्लेस पे इस तरह के आपके साथ कैलकुलेशन का टाइम ना हो, तो आसानी से ये इसको यूज़ करके आप यहाँ पे इस सारे टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल 2x माइनस 7 है तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। इधर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -7 है। ठीक है, सो आज के लिए ये काफ़ी है।